देवादि देव महादेव और जगत जननी माँ बगलामुखी माता के चरणों में नमन करते हुए मैं यति राम सोपान गिरी शिष्य परम पूज्य गुरु जी महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी। अभी कुछ समय पहले हमने आप लोगों को सोशल मीडिया पर एक मैसेज हमने आप लोगों को दिया था। वो मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना बहुत अति आवश्यक था और जहां तक है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, लेकिन कुछ अपने हमारे सनातनी हिंदू हैं, हमारे अपने शिष्य हैं, जिनके निवेदन पर हमने पुनः फिर कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। लेकिन हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि विजय मिले या वीर गति सब महादेव के नाम, जीते जी रहे छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम। ये भी हमने मैसेज आप लोगों को दिया था। मैं एक बात आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि अभी आप लोगों ने एक जानकारी आप लोगों को मिली होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आर्थिक सलाहकार परिषद थे, उन्होंने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि 65 वर्षों के दौरान भारत में जो हिंदू घटा है वह 7.82% हिंदू घटा, और जो मुस्लिम आबादी की जो बढ़ोतरी हुई है, जो वृद्धि हुई है, वह 43.15% की जो है वृद्धि हुई है। यह जांच 1950 से 2015 सन तक के बीच का है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के सलाहकार ने यह जब रिपोर्ट दी है, हमारे परम पूज्य गुरु जी महामंडलेश्वर यति नरसिंह गिरी महाराज जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में कितना जो है अनशन किए, आमरण अनशन भी किए, और अपने खून से पत्र लिख लिख करके भी राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री तक को भेजा था। और हिंदुओं को तो बराबर निरंतर कहते ही आ रहे हैं कि अधिक से अधिक जो है 5 बच्चे पैदा करो, लेकिन हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा है। ना हिंदुओं को सोचने की क्षमता है, ना समझने की क्षमता है, ना उनका बुद्धि विवेक काम कर रहा है। सारा का सारा जो है उनका मति खराब हो चुकी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान में उत्तराखंड के कितने हिंदू उपस्थित हुए थे और कितने हिंदुओं ने सहयोग किया। मैं ये भी नहीं बताना चाहूँगा कि परम पूज्य गुरु जी की Z+ सुरक्षा में कितना जो है सहयोग हिंदुओं का रहा। मैं समझता हूं कि मेरा यह सारी बातें करना उचित नहीं होगा। हल्द्वानी बनपुला कांड अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। खटीमा जामा मस्जिद से पूर्णागिरि माता के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं पर क्या किया मुसलमानों ने, वह भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए, जो मुझे अपना मानते हैं, उनको लिए, लेकिन मैंने बहुत सारी गलतफहमियां मेरे अंदर आईं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सही साबित हुई। जिनको हमने अपना माना था वो हमारे अपने नहीं थे, ये भी साबित हुआ। लेकिन जो हमारे अपने हैं, मैं अपने उन हिंदुओं के लिए, अपने उन बच्चों के लिए, अपने उन शिष्यों के लिए मैं पुनः फिर से यह बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में रह रहे हिंदुओं का पतन तो अब निश्चित है। उत्तराखंड का पतन अब निश्चित है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अपनी जांच, जो उन्होंने जो रिपोर्ट जो है जारी की है कि कितनी तेजी से मुसलमान 65 वर्षों के दौरान बढ़ा है और हिंदू कितना घटा है, तो आप विचार करो कि ये जो लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, मस्जिद जिहाद है, और अब ये जनसंख्या जो जिहाद है, मुसलमानों ने उत्तराखंड यानी पूरे भारत को जीत लिया, ये समझो, अपनी जनसंख्या के बल पे। क्योंकि जिसकी जनसंख्या अधिक होगी
जिसका वोट अधिक होगा उसी का प्रधानमंत्री बनेगा। और अब तो नेशनल जो है टीवी चैनलों में भी जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो पत्रकार हैं, जिनके माध्यम से ये भी सुनने को मिल जाता है कि 50 वर्षों में भारत से हिंदू समाप्त हो जाएगा, भारत इस्लामीकरण हो जाएगा। बहुत सारे सोशल मीडिया पे सुनने को मिल जाता है, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बता देते हैं कि भारत का इस्लामीकरण हो रहा है, उत्तराखंड का इस्लामीकरण हो रहा है। तो यह कहीं न कहीं बिल्कुल सत्य साबित हो रही है और होगी। पूज्य गुरु जी ने जो कहा कि 2029 में अगर किसी ईश्वरीय का कृपा से अगर भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बना तो 2034 में कोई रोक नहीं सकता। तो मैं इसी प्रकार से इसी आंकड़े को, गुरु जी की ही विचारों को और उनके आंकड़े को, उनके गणित को मैं साबित होते हुए देख रहा हूं। तो उत्तराखंड के सनातनी हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनकी बहन बेटियों की सद्बुद्धि के लिए, उनकी रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए उत्तराखंड देवभूमि है। इस नाते क्योंकि हमारे अपने शिष्य रहते हैं उत्तराखंड में, तो उनकी जो भी रहते हैं हमारे शिष्य, जो भी हमारे शिष्य हैं, मैं उनके लिए, हमारे जो अपने हैं उनके लिए मैं पुनः फिर से देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान के तहत अब वो कदम बहुत जल्दी मैं उठाने वाला हूँ। या तो देहरादून में पहुँचूँगा बहुत जल्द, या तो खटीमा में पहुँचूँगा, और फिर या तो देहरादून शहीद स्मारक में या खटीमा जो है मुख्यालय जहाँ पर एसडीएम बैठते हैं, डीएम बैठते हैं, उनके जो है स्थान पर, मुख्यालय पर जरूर कुछ न कुछ आगे कदम उठाऊंगा। मैं बहुत कठोर कदम उठाऊंगा और बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी ताकत के साथ मैं उत्तराखंड के अपनों को की रक्षा के लिए कि यह प्रयास करूंगा। मेरा विषय केवल एक ही रहेगा कि उत्तराखंड में एक भी मुसलमान ना रहे, और जितने मुसलमान रह रहे हैं उनको बाहर किया जाए और आने पर रोक लगाया जाए, और एक भी मस्जिद, मजार, मदरसे ना रहें। क्योंकि ये जो जाहिल कौम है, ये जो सुअर के जैसे बच्चे पैदा करने वाले जो ये राक्षसी प्रवृत्ति के जो मुसलमान हैं सब के सब, इनको जब तक उत्तराखंड से नहीं निकाला जाएगा, जब तक इनकी मस्जिदें, मदरसे जब तक नहीं हटाए जाएंगे, तब तक उत्तराखंड ना तो बचेगा और ना उत्तराखंड के जो है संस्कृति सभ्यता बचेगी, और ना ही उत्तराखंड के सनातनी हिंदू बहन बेटियों की रक्षा हो सकती है। इसमें जिस किसी भी हिंदुओं को अगर मन में विचार आए तो वो हमारा साथ दे सकते हैं, और अधिक से अधिक सहयोग तन मन धन से इस बार देना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी वो तिथि भी घोषणा कर दूंगा, लेकिन अभी से आप लोग सहयोग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना अर्थ के कार्य असंभव है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अपने जो वो शिष्य हैं, जो मेरे अपने वो सनातनी हिंदू हैं, जो मुझे अपना मानते हैं, मैं उनको भी अपना मानता हूं, और जो मुझे अपना नहीं मानते उनको मैं अपना भी नहीं मानता। तो मैं सिर्फ और सिर्फ उन अपनों के लिए फिर से यह निर्णय मैंने लिया है, और बहुत जल्द उत्तराखंड के सभी मुसलमानों को बाहर करने के लिए और आने पर रोक लगाने के लिए और मस्जिद, मजार, मदरसों को हटाने के लिए पुनः फिर से एक बार अब तांडव नहीं, महातांडव होगा। और देखते हैं कि कौन कौन अपने हैं जो साथ देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।